हेलो बच्चों, मैं सजन शाह आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10वीं अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे बच्चों नीचे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें इनको व्यक्त करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे हल। पहला नंबर हमें क्या दिया गया है? पहला नंबर दिया गया है 140। अब हमें 140 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 का आप अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। ठीक, देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो एक या फिर स्वयं के पहाड़ा में आती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसी तरह से आगे ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। और नीचे दी गई संख्याओं को इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो चलिए हम 140 इसको हल करते हैं। पहला नंबर, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो हम देखेंगे कि 2 से यह विभाजित हो रहा है नहीं। अगर 2 से विभाजित होगा तो हम 2 से विभाजित करेंगे। तो देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14, एक जीरो है तो एक जीरो आ गया। अब ये 2 से पुनः भाग जाएगा, 2 तिहाई कितना होगा? 6, एक बचा, यहाँ पे चिपकाएंगे 10 हो गया, 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10। अब देखिए यह 2 से तो कटेगा नहीं, 3 5 35 है। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 3 8 होता है, 3 का गुणज होना चाहिए। अब 5 से कटेगा तो हम लिखेंगे 5, 5 सत्ते 35। अब 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7। ठीक, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, 140 का अभाज्य गुणनखंडन हमने कर लिया। इसी प्रकार से अब हम करेंगे दूसरा नंबर। दूसरा देखिए हल करेंगे, क्या दिया गया हमें? 156। 156, तो 156 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए इसको हम पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 16 हो गया, 2 अठे 16, पुनः 2 का भाग जाएगा, 2 तिहाई 6, एक बचा, 18 हो जाएगा, 2 नमा 18। अब देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 9 है। अब 3 से इसमें भाग जाएगा तो हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। अब 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं से कटेगी, इसलिए इसको हम 13 से ही काटेंगे, 13 एकम 13। इस प्रकार से 156 हम लिख सकते हैं। इसलिए अतः 156 बराबर क्या हो गया? देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? आपको इस तरह से लिख देना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से तीसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। तो तीसरा नंबर हमें दिया गया है 3825। अब इसका चलिए हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 2 से तो ये विभाक्त होगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 3 से चेक करेंगे, 3 5 3 8, 3 8 11 हो गया, 11 2 13, 13 5 18, 3 से कटेगा, 3 6 18 होता है, तो 3 एकम 3, 3 दूना यहाँ पे 6 हो गया, 2 बचा, 22 हो गया, तो 3 सत्ते 21,
1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15। अब देखिए 3 से कटेगा नहीं, 1 2 3 5 7, 3 7 10, 10 5 15, 3 के पहाड़ में 15 आता है इसलिए 3 से कटेगा। तो 3 चौक हो गया 12, 3 दूना 6, 1 बचा 3 बचे 15। अब देखिए 4 2 6, 6 5 11, अब 11 आ रहा है तो यह 3 से तो कटेगा नहीं। अब किससे कटेगा, 3 के बाद किससे चेक करेंगे, 5 से। तो इकाई का अंक 5 है इसलिए 5 से कटेगा। तो हम लिख देंगे 5 अट्ठे क्या हो जाएगा 40, 2 बचा 25, पचम 25, पुनः 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब देखिए 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 स्वयं 17 से ही कटेगी। 17 एकम क्या हो जाएगा 17। इस प्रकार हम लिख देंगे कि अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसके बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी प्रकार से चौथा नंबर क्या दिया गया है, चौथा नंबर हल करेंगे हम लोग। चौथा नंबर दिया गया है 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए हम करते हैं, 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो लिख देंगे 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। इस प्रकार से कितना आ गया, 1001। अब यह किससे कटेगा, अब देखिए इसको हम चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, तो 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, देखिए 7 से, 5 से नहीं कटेगा। अब 7 से चेक करेंगे तो 7 एकम 7, 3, यहाँ पे 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 7 एक 21, 7 से विभाजित होगा यह, तो हम 7 से काटेंगे। 7 क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 10 में 7 घटाए, हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, यहाँ पे चिपका दिए 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 एक 21। अब 143 आ गया, 143 किससे विभाजित होगा, देखिए अब ये 7 से नहीं कटेगा। 7 के बाद क्या है, अभाज्य संख्या 11, 11 से चेक करेंगे तो 11 का विभाज्य नियम क्या होता है, विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं के योग का अंतर। तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 4 घटाएंगे 0 आ रहा है, अर्थात यह 11 से कट जाएगा। तो 11 से हम विभाजित करेंगे, 11 कम 11, कितना बचा 3, यहाँ पे चिपका दिया हमने 33 हो गया, तो 11 3 33 हो गया। अब कितना आ गया 13, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगी। तो इस प्रकार से हम क्या 13 एकम 13 काट देंगे। तो अतः क्या हमें प्राप्त हो गया, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बचा है, 5वां नंबर। 5वां नंबर हमें क्या दिया गया है, 7429, इसका हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे किससे विभक्त होगा। तो देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 9 है, 3 से, 7 4 11, 12 13, 13 9, 13 9 23 हो गया, 23 3 के पहाड़ा में नहीं आता है इसलिए नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, इकाई का अंक 9 है। 7 से चेक करेंगे, इसको आप 7 से चेक कीजिए। तो 7 का विभाजन नियम क्या होता है, इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई के 2 गुना करके घटा दे जाते हैं, या सिंपल से आप 7 से भाग कीजिए। 7 एकम 7, अब नहीं कटेगा, 42 हो गया, 7 छक 42, 9 7 एकम 7, शेष बच रहा है, 7 से नहीं कटेगा। अब 11 से चेक करेंगे तो 9 4 13, 7 2 9, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करेंगे हम, क्या हो जाएगा, 13 5 65, 13 छक 78 होता है, 13 5 65, अब 9 बचा तो हो गया 92, ठीक। अब 13 5 65, 13 छक 78, 13 7 91, 13 7 कितना हो गया 91, एक बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 19। अब 19 क्या है, 13 से नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या 13 से नहीं कटेगी। अब 13 के बाद क्या है, अभाज्य संख्या 17, तो 17 से चेक करेंगे हम, देखिए 17 से शायद कट जाए, भाग करते हैं हम। 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 5 85, 17 5 85 अधिक हो जाएगा, तो 17 चौको 68, 17 चौको 68। अब 74 में 68 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6,
ठीक, यहाँ पे चिपकाएंगे 62 हो गया। 17 चौको 17, 17 तिया 51, 62 हो गया। तो 17 तिया हम क्या करेंगे 51। अब कितना बचेगा 61, 62 था, 51 हम घटाएंगे इसमें तो कितना बचेगा 11। अब यहाँ पे 11 चिपका दिया हमने तो कितना हो गया, 9 के साथ 11 चिपका दिया तो 119 हो गया। अब 17 छक्का क्या होता है, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते क्या होगा 119 होगा। तो इस तरह से यह 17 से डिवाइड हुआ। अब 437 आ गया। अब इसको चेक करेंगे किससे विभाजित होगा, यह अब 17 से छोटी संख्याओं से तो कटेगा नहीं, ठीक, इससे बड़ी ही संख्याओं से कटेगा। तो 19 से चेक करेंगे हम। चलिए 19 से हम काट के देखते हैं कटता है नहीं। 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 43 से अधिक ना हो। 19 दूना 38, 19 दूना 38, अब कितना बचा 5, तो यहाँ पे चिपकाएंगे 57 हो गया। तो 19 तिया 57 हो गया। अब 23 आ गया। 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए यह 23 स्वयं से कटेगा, ठीक, 23 एकम 23। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 17 गुणा 19 गुणा 23, 17 गुणे 19 गुणे 23, यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें कुछ संख्याओं की युग्म दिए गए हैं। इन संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। और आगे बोला गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक होता है। ये हमें जांच भी करनी है। तो चलिए हम लोग हल करेंगे। देखिए हम लोग लिख देंगे हल। पहला नंबर हम लोग हल करेंगे। पहला नंबर क्या दिया गया है, 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26, चलिए 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 तिहाई 13 आ जाएगा। अब 13 से विभाजित करेंगे, 13 एक कम 13। इसी तरह से 91 को देखिए हम विभाजित करेंगे, ये 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिक 21। अब 13 से कटेगा, 13 एक कम 13। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यहाँ चूंकि 26 बराबर क्या आ गया, 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 7 गुणा 13। तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, अतः लिख देंगे, अतः महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ 26 और 91 के। तो 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो संख्याएं दोनों में उभयनिष्ठ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, देखिए 13 13 दोनों में है, इसलिए 13 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बोला गया है तथा हमें एलसीएम भी याद करना है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 26 और 91 का। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, सभी संख्याओं को कम से कम एक बार अवश्य लेते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा 13 है, 7 गुणा 13 है, तो हम क्या ले लेंगे 2 गुणा 13। देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 13 एक जगह से लेंगे, तो 13 हमने ऊपर से ले लिया बटे 7, और दूसरी संख्या में क्या है 7 है, तो हम 7 भी लेंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आप गुणा कीजिए, 13 दूना 26, 26 में 7 का हम गुणा करेंगे, 26 गुणे 7 कितना होगा, 7 छक 42 के 2 4, 7 दूना 14 4 18। किस प्रकार से आ जाएगा 182, 182 यह हो जाएगा आंसर। अब आगे बोला है कि जांच कीजिए, तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। जांच हम करते हैं कि हमारा उत्तर सही है या फिर गलत है। तो बच्चों हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, इनका महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक।
ये इतना होता है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि देखिए पहली संख्या क्या हमें दी गई है 26 गुणे दूसरी संख्या क्या दी गई है 91। अब इनका महत्तम साप्रतक क्या है 13 और लघुत्तम साप्रतक क्या है 182। अब इसको हल कीजिए तो कितना आ जाएगा, एक छक्का 6, एक दूना 2, न छक्का 54, 54 55 56 आ जाएगा। 56 की 6 हम लिख देंगे। हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 56 91, तो क्या आ जाएगा, एक छक्का 6, एक दूना 2, 9 छक्का 54, या फिर ऐसे ही गुणा कर लेते हैं, एक छक्का 6, एक दूना 2 हो जाएगा, 9 छक्का 6, 9 छक्का 54 की 4, हाथ की 5, 9 दूना 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इस प्रकार से आ गया 6 4 2 6 3 2, कितना आ गया, इन दोनों का गुणनफल 2 3 6 6। अब इनका हम गुणनफल करेंगे कि यही आता है नहीं, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106। अब कितना बचा 10 बचा, 13 कम 13, 13 10 कितना हो जाएगा 23। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर हमारे आ गए। इसका मतलब हमारा उत्तर प्रूफ हो गया, जांच हो गया कि हमारा उत्तर क्या है, प्रूफ्ड, सही है। ठीक, ये प्रूफ हो गया। अब इसी प्रकार से बच्चों दूसरा और तीसरा हम करेंगे। देखिए सेम इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्या है 510 और 92 का हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 510 का हम आज अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो देखिए 3 से 5 एक 6, 3 से कटेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब कितना बचा 2, तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21 और एक 0 है। अब कितना आ गया, इसको देखिए 2 से कटेगा, 2 से ऊपर भी हमें काटना चाहिए 2 से, तो देखिए 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, एक बचा 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये 5 से कटेगा, तो 5 एक कम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब 17 जो है स्वयं 17 से ही कटेगा, तो इस प्रकार से आ गया 1। अब हमें दूसरा क्या है 92, 92 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप 2 से काटिए, 2 चौको 8, एक बचा 12, तो 2 तिहाई 2 छक्का क्या हो जाएगा 12। अब पुनः 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब 23 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या स्वयं से विभाज्य होती है, तो इस प्रकार से 23 जो है वह 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। इस प्रकार इतना आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि हम लिख देंगे, चूँकि क्या प्राप्त हुआ 510 का अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो क्या मिला 3 गुणा 2, मतलब 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 92 का, 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, अब देखिए बच्चों महत्तम साप्रतक इनका हम ज्ञात करेंगे, तो लिख देंगे अतः HCF इनका महत्तम साप्रतक 510 और 92 का क्या हो जाएगा महत्तम साप्रतक, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। अब कुछ मिल रहा है, कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसका हम क्या करेंगे लघुत्तम साप्रतक ज्ञात करेंगे LCM। आप 510 और 92, तो इसका देखिए क्या हमें ज्ञात करना है लघुत्तम साप्रतक। तो लघुत्तम साप्रतक क्या होता है, सभी संख्याओं को कम से कम हम एक बार लेते हैं। तो इस प्रकार से 2 यहाँ है, यहाँ पे 2 बार 2 है, तो हम 2 बार 2 लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा। अब देखिए यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 3 5 17 है, तो हम ले लेंगे 3 5 17 और 23। पूरी अलग अलग संख्या है, तो ले लेंगे 3 5 17 और 19। अब इनको आप हल कीजिए।
जब इनको हम हल करेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4, 3 पचे 15, तो 15 चौको 60 हो गया, यहाँ तक 60 हो गया। गुड़ा 17 19 का गुड़ा कीजिए, 19 का 17 में गुड़ा, 7 निया 63 की 3 हो जाएगा, 6 7 एकम 7, 7 6 7 6 13 हो गया, एक अंक कटेगा, 1 9 9, 1 एकम 1, तो कितना आ जाएगा 3, 9 3 12 की 2, हाथ की 1, 1 1 2 1 3, कितना आ गया 323। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार से हम गुणा करेंगे 17 और 19 का, 17 गुणे 19, देखिए क्या आता है, 9 सत्ते 63 की 3, 6 आ गया, 9 एकम 9, 1 सत्ते 7, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6, 16 और 6 कितना हो गया 22 की 2, हाथ की 2 बचा, 1 एकम 1, 1 2 3 हो गया, 323 आ गया। अब इसका हम गुणा करेंगे 60 में, तो देखिए क्या आता है, 0 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 की 8, 1 बच गया, 6 दूना 12 1 13, 1 बचा, 6 त्रिक 18 1 19। इस प्रकार से बच्चों 17 और 23 हो जाएगा यहाँ पे, 2 गुड़ा 3 गुड़ा 5 गुड़ा 17, और हम ले लेंगे 23 यहाँ पे। अब इनका गुड़ा कीजिए आपस में, कितना आएगा देखिए, 2 दूना 4 तिहाई, 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60, 60 आ गया। देखिए बच्चों, अब इनका इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 2, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 बार यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 बार 2 है, तो हम 2 बार 2 लेंगे, 2 गुड़ा 2। अब देखिए यहाँ पे 3 है, इधर 3 नहीं है, तो हम 3 लेंगे, और 5 एक बार है, 17 एक बार है, 23 बार है, तो इसको हम सभी संख्याओं को एक एक बार लेंगे। इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, गुणा करेंगे 17 और 23 का, तो 17 तिहाई कितना हो जाएगा 51, 17 तिहाई 51 की 1, 5 बचा, 17 दूना 34, 34 और 5, 34 5 39 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 60 में, तो क्या हो जाएगा 0, 6 एकम 6, 6 निया 54 की 4, हाथ की 5, 6 त्रिक 18, 18 5 हम 18 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 23। इस प्रकार से आ गया 23,460। ठीक, अब हम लोग जांच करेंगे बच्चों, हमने इस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब हम जांच करेंगे, तो देखिए जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा, जांच करेंगे क्या होता है जांच में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, तो पहली संख्या कितनी दी गई है 510, दूसरी संख्या क्या है 510, दूसरी संख्या है 92, बराबर एचसीएफ क्या है 2 और एलसीएम क्या है 23,460। ठीक, अब देखिए 510 में 92 का हम गुणा करेंगे, देखिए क्या आता है, 510 में 92 का हम गुणा करेंगे, तो 1 0 है, तो 1 0 आ गया। अब 91 में 92 का गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 9 एकम 9, तो 10 9 19 हुआ, 1 बचा, 9 पचे 45, 1 46, कितना आ गया
46,920 बराबर, इधर देखिए इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 शून्य शून्य, 2 छक्का 12 के 2, हाथ की 1, 2 चौको 8, 1 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, कितना आ गया 46,920, 46,920। देखिए LHS बराबर RHS हमारा आ गया, अतः क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि यह हमारा उत्तर सही है। इसी तरह से तीसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। इसी प्रकार से बच्चों तीसरा नंबर दिया गया है हमें, तीसरा नंबर दिया गया है 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। इससे पहले क्या करेंगे, 336 और 54 का हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए क्या आता है, इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छक्का 12, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। अब 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 से भाग जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से भाग जाएगा, 2 एक कम 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब 21 आ गया, 3 से भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 से भाग जाएगा एक बार, 7 एक कम 7। इसी प्रकार से इसको हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूना 4 होगा, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब 3 से भाग जाएगा, 3 नवा 27, 3 से भाग जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 से भाग जाएगा 1। तो इस तरह से बच्चों हम लिख सकते हैं कि 336, जो कि 336 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, कितनी बार 2 2 2 2 3 और 7। ठीक, इसी प्रकार से 54 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 54 को 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, अब हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, अतः HCF आप 336 और 54 का, इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इनमें देखते हैं कि उभयनिष्ठ दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2 है, और क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 है, 1 3 मिल रहा है। तो हम लिख देंगे 2 गुणा 3। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 3 6। अब इनका LCM क्या करेंगे, LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या होता है कि सभी संख्याओं को कम से कम एक बार लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, यहाँ पे 2 एक बार है, तो इसको हम नहीं लेंगे, यहाँ से 2 क्या लेंगे, 4 बार लेंगे। तो हो गया 2 4 बार। अब 3 देखिए यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार हम नहीं लेंगे, 3 बार लेंगे, 3 बार हमने ले लिया। अब इसके अलावा क्या बच गया, 7 बच गया, तो हम 7 भी यहाँ पे काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से गुणा कीजिए, कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना आ गया 16 गुणा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 गुणे 7। अब इनका आपस में हम गुणा करेंगे। ठीक, तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 गुणे हम 27 कर लेते हैं, क्या आता है 7, 7 छक 42 हो जाएगा, 2 हाथ की 4, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 12 7 19, 19 4, 19 4 23 की 3 हाथ की 2 बचा, 1 2 एकम 2 2 4, कितना आ गया 432, 432 गुणे 7। अब इसमें 7 का गुणा कीजिए, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 1 22, 2 बचा, 7 चौक 28, 2 30, कितना आ गया 3024। इसका अतः अभिष्ट LCM क्या होगा, लघुत्तम साप्रत्यक 3024। अब हम लोग जांच करेंगे, तो चलिए जांच करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच क्या होता है बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका HCF गुणे LCM। तो हम पहली संख्या क्या दिया गया है 336, लिखेंगे 336 गुणे 54 बराबर इनका HCF क्या है 6 है, और LCM क्या है 3024, 3024। अब इनको हम गुणा करेंगे, तो इधर गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा 3 3 6 गुणे 54। ठीक, यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, 3 3 अंक का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा
4 छक 24 के 4 2 बचा, 4 3 12 6 5 30, 42 2 44 के 4 4 बचेगा, 4 3 12 ये 0 हो जाएगा, 15 3 5 15, 15 और 12 27, 27 4 कितना हो जाएगा 31 की 1 3 बचा, अब 5 3 15 ये 0 हो गया, 15 3 18 1 आ गया, अब 0 में 3 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इस प्रकार से बचा 1, तो कितना आ गया 1 8 1 4 4। अब इधर हम गुणा करेंगे 6 चौको 24, 6 चौको 24 के 4 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हाथ की 1, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 त्रिक 18 कितना है 18,144, 18,144। देखिए बच्चों LHS बराबर RHS दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर आ गए, इसका मतलब प्रूव्ड हो गया कि हमारा उत्तर जो आया है वह उत्तर इन संख्याओं का लघुत्तम समप्रतक महत्तम समप्रतक जो हमने प्राप्त किया है वह क्या है सही है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का विस्तृत में अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।